Well, as Andrew says, my oh my, what did we just see? मतलब लीग का मतलब यही होता है, जब आप लीग क्रिकेट देख रहे होते हो ना, आप ये चाहते हो कुछ नेल बाइटिंग हो, हाई स्कोरिंग मैच हो, मतलब 90, 100, 110 वाले मैचेस आप दिल को दिलासा देने के लिए कह दोगे भाई क्रिकेट इसी को कहते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि लीग क्रिकेट में ना कुछ तबाही हो, थोड़ा 190, 205, 210, फिर वो चेज डाउन भी हो, तभी तो आप लीग क्रिकेट, वरना आप बोलोगे ना भाई T20 देखो, नेपाल वर्सेस कनाडा देख लो, कोई कोई भी, इंडिया पाकिस्तान देख लो, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, आप वहां जाके इंटरनेशनल मैच देखोगे 170, 160 वाले मैचेस देख करके आप खुश रहोगे। लेकिन जब लीग क्रिकेट आप देखने आते हो, आप चाहते हो कि भाई थोड़ी आतिशबाजी हो, थोड़ी तबाही हो। और आज हमें नहीं लगा था कि भाई लास्ट में आकर के वो बंदा जिसके आने पर कमेंटेटर कहती हैं कि क्रिस सोल कैन नॉट रियली स्विंग हिज बैट, और हो सकता है कि यहां से मैच अब लुम्बिनी लायंस के पास चला जाए। और हमें भी ऐसा लगा था कि यार लास्ट में थोड़े ज्यादा हैं, विवेक यहां पर तो रोक लेंगे। आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर विवेक, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करने आए, लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए थे, उसके पहले संदीप को 6 मारा था, लेकिन जब बॉलिंग करने आए तो 3.5 में 64 रन कंसीड कर दिए। मतलब आई नो कि आज उनका दिन नहीं था और बहुत ही खराब दिन था, लेकिन जिस तरह से आज विराटनगर किंग्स ने खेला है, आज देखो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ गई। पहला कि अगर गप्टिल नहीं खेलेंगे तो विराटनगर फ्लॉप हो जाएगी, ये 2 मैच में आइडिया बन गया था। पहले मैच में हमने देखा गप्टिल ने रन्स किए तभी रन्स बने, सेकंड मैच में गप्टिल पहली बॉल पर आउट हो गए तो रन्स नहीं बने, एंड एवरीवन वाज लाइक यार हम इससे पहले जब बात कर रहे तभी हमने कहा कि यार इसके पास ना बैटिंग का बड़ा इशू है, बिकॉज बशीर को हमने नहीं देखा था नीचे आकर रन्स कर सकते हैं। वी वर लाइक यार रन्स कहां से आएंगे, लोकेश बाम जो है फॉर्म में नहीं है, बट आज लोकेश बाम ने वो 71 रन्स करके बता दिया कि भैया फॉर्म और क्लास आर 2 डिफरेंट थिंग्स। और माना कि 2 मैच में रन्स नहीं आए, बट तीसरे मैच में ही प्रूव कि मार्टिन गप्टिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोकल प्लेयर, जैसा मैंने अक्सर कहा कि एनपीएल में लोकल प्लेयर अगर चमकना शुरू करेंगे, सो डेफिनेटली वी विल सी दिस एनपीएल ग्रोइंग एंड गोइंग हाई एंड हाई। और आज लोकेश बाम के उस 71 रन ने जाइगैंटिक चेज को प्रूव कर दिया, और विराटनगर किंग्स के फैन कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या सोचा था, हल्के में ले रहे थे, मतलब 1-2 हम मैच हार के आ गए, तुमने तो हमें टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन चलो अच्छी बात यह है यार कि विराटनगर 1 अब जीत चुका है, 2 हार 1 जीत, अब लुम्बिनी के पास 1 हार है, अब कोई बच रहा है तो पोखरा बच रहा है और उधर करनाली याक्स बच रहा है कि वो भी थोड़े थोड़े मैचेस जीते, ताकि थोड़ा कंपटीशन क्रिएट हो। और आप नहीं कह सकते हो, अब तो बिल्कुल नहीं कह सकते हो भाई कि कोई टीम जो है वो बहुत टफ या बहुत ईजी है, बिकॉज हमने सुबह वाला मैच भी देखा, काफी नेल बाइटिंग था, ये वाला तो खैर बिल्कुल लास्ट बॉल पर जाने वाला मैच था। सो यस, हमने जो पैटर्न एनपीएल में देखा वो बड़ा क्रेजी है। शुरू में भी सौ कि यार 2-3 मैचेस हुए, वहां पर टॉस जीतो, फील्डिंग लो, चेस डाउन करो, मैच जीत के जाओ। फिर हमने देखा कि नहीं नहीं नहीं, पहले बैटिंग और उसके बाद लंबा टोटल दो, फिर उस मैच को जीत लो। बट टुडे वी सॉ थ्रिलिंग मैच जिसका हम सबको इंतजार था। बट यस, आज के मैच में कुछ चीजें क्रूशियल थी जिसको लेकर के बात जरूर होगी, जैसे लोकेश बाम की तरफ से विकेट कीपिंग में काफी गलतियां हुई, और अगर आज विराटनगर किंग्स हारता तो वो बैटिंग या बॉलिंग की वजह से नहीं, अपने एक्स्ट्राज की वजह से हारता। कुछ 29 एक्स्ट्राज एक मैच में अगर आप दे दोगे तो 190s जो है ना वो 160s 70s में रोका जा सकता था, बट एक्स्ट्रास की वजह से वो उतना ऊपर चला गया। सो ये वो कुछ चीजें होंगी जिस पर इनको काम जरूर करना पड़ेगा। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरह से मार्टिन गप्टिल का वहां पर रिदम तोड़ा गया। आई नो के वो प्लान, नरेंद्र सऊद इज द विकेट कीपर राइट, अगर मैं गलत नाम बोल रहा हूँ प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। सो उनका बड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट यस उन्होंने मोमेंटम ब्रेक कर दिया, बिकॉज धीरे धीरे गप्टिल उस मोमेंटम में आ गए थे, बैक टू बैक फोर्स लगाए थे और लग रहा था कि हाँ भाई ही इज जस्ट ऑन द गो। और पीछे से वो कहते हैं कि गप्टिल आई एम बिग फैन ऑफ योर। सो फिर वो कुछ बात करते हैं थोड़ी देर, दोनों अपना पंच एक्सचेंज करते हैं, देन उसके बाद गप्टिल वापस से खड़े होते हैं और उसी बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। सो यस, वो एक्सचेंज जो था, काफी बार ऐसा होता है जो चिट चैट वाले विकेट कीपर होते हैं ना, जैसे ऋषभ पंत को आपने देखा होगा, या T20 वर्ल्ड कप में याद करो कमेंटेटर इस बारे में बात कर रहे थे कि वो मोमेंटम ब्रेक किया था ऋषभ पंत ने, वो पैर वाली इंजरी का बहाना करके, और आज भी उस तरह से बात करके वो मोमेंटम ब्रेक हुआ। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैं नहीं कह रहा हूं, बट यस वो मोमेंटम ब्रेक जरूर हुआ और उसके बाद वो क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन वी सॉ कि भाई मैच आगे किस तरह से बढ़ा, एंड नहीं एक्सपेक्ट किया था हम में से किसी ने भी कि ये मैच जाकर के विराटनगर किंग्स की झोली में आ जाएगा। बट इन सबके बीच में वी मस्ट टॉक अबाउट दुर्गेश, क्योंकि यार जहां पर हर बॉलर्स को रन पड़ रहे थे वहां पर दुर्गेश वाज ऑन पॉइंट एंड ही डिसमिस्ड सम क्रूशियल प्लेयर्स, जैसे उन्होंने मार्टिन गप्टिल का विकेट लिया, उन्होंने बशीर का विकेट लिया जो रन्स कर रहे थे, एंड उसके बाद लास्ट में प्रतीश जीसी जिन्होंने एक 6 मारा और लगा कि भाई यहां से मैच जो है वो इधर उधर हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड और देखते हैं कि यार इसमें से क्या कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मे बी नेक्स्ट मैच में वी माइट हैव टू सी कि आगे किस तरह से होता है। सबसे
सबसे पहले वी डोंट वांट कि इस्मत को दोबारा ऊपर भेजा जाए, मतलब आई पर्टिकुलरली डोंट वांट। आज एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस्मत को आपने ऊपर भेजा, यूजुअली मार्टिन गप्टिल ओपन करते हैं लोकेश के साथ, लेकिन आपने इस्मत को भेजा। बट अच्छी बात ये रही कि इस्मत ने ज्यादा टाइम नहीं लिया और तुरंत ही चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हर बार आउट होकर चले जाए, मैं कह रहा हूं कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर आए थे 2-4 छक्के 5 छक्के लगा, 2-3 रन मारते, कुछ मारते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आउट थे होते, 2 बॉल पर आउट होकर चले गए, कूल इनफ। फिर उसके बाद मार्टिन गप्टिल आते हैं। मार्टिन गप्टिल ने आकर के धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करा, फिर स्कोरबोर्ड को वहां पहुंचाया जहां से लगा कि जी पॉसिबिलिटीज हैं। इट वॉज मार्टिन गप्टिल एंड लोकेश बाम जिसने पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी, लेकिन फिर उसके बाद लोकेश ने अकेले जिम्मेदारी ली और आगे बढ़ने से पहले बशीर अहमद के वो 40 रन, वो क्रूशल 40 रन ने काफी सारा होप जरूर वहां पर दे दिया। लेकिन दुर्गेश का वो ओवर, दुर्गेश का पूरा 4 ओवर का स्पेल बहुत क्रूशल था। सो ये वो कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन वी मस्ट टॉक अबाउट लुम्बिनी लायंस। यार, आप लुम्बिनी के अगर स्कोर कार्ड की तरफ देखोगे, यू विल सी एवरी सिंगल बैटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और ये इस टीम को खतरनाक बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लुम्बिनी जो है वो आगे कमजोर या मजबूत। आप ये देखो, 15 रन, मैं ओपन से 15, 15, 17, 46 बाई रोहित पौडेल, देन 30 बाई मोर्स, वो 3 छक्के आते हैं वहां से। कुछ लोगों को डेविड मिलर की याद आ गई उनको देख करके। फिर जैसे सुलभ का मैसेज आया था मेरे पास कि भाई डेविड मिलर की याद आ रही है, बिल्कुल। उसके बाद जोरा को देखो, 12 रन जोरा ने किए, 15 जफर ने किए। सो आप स्कोर कार्ड देख रहे हो ना, 15, 17, 46, 30, 12, 15, सबने रन किए हैं। और लास्ट में जैसे मैं कह रहा था कि विवेक यादव ने 3 छक्के लगाए, इस वजह से 19 रन आ गए। तो अगर हर बैटर 2 डिजिट में रन कर रहा है, तो आप खुद सोचो यार कि 11 बैटर्स हैं, अगर 11 में से 9 बैटर ने डबल डिजिट में स्कोर कर दिया या 20, 22, 25 कर दिया, सो 9 2s आर 18, 180 रन तो ऐसे ही हो गए। अगर उस बीच में किसी एक ने 40 या 30 वाला पारी खेल दिए तो फिर ऑलरेडी बड़ा स्कोर बन गया। सो ये चीज लुम्बिनी को खतरनाक बनाती है कि भाई आपके अगर बैटर्स इस तरह से रन करते हैं, आज बेन कटिंग नहीं चले, रन आउट हो गए वो। सो अगर रन आउट तो बहुत सारे, 4-4 रन आउट हुए। तो अगर जो लुम्बिनी लायंस है, आज जो रन आउट वाला सिलसिला था वो नहीं होता तो ये रन्स और ऊपर दिख सकते थे। लुम्बिनी लायंस के कोच कह भी रहे थे कि भाई मैं 200 ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था। सो यस, वॉच फॉर दिस टीम। आने वाले टाइम में ये जरूर आगे परेशान नहीं खड़ी करने वाली है, बिकॉज ये वो टीम नहीं है जो 90-100 रन पर ऑल आउट होगी। बैड डे पर हो सकती है, बट आई विल बी लुकिंग एट दिस टीम बिकॉज ये टीम काफी अच्छी लग रही है। और रोहित एज यूजुअल अपने घर पर तो बहुत बढ़िया खेलते ही हैं। सो अगर आप बॉलिंग की बात करोगे, सो संदीप ने आज अच्छी बॉलिंग करी। गुड टू सी कि संदीप वापस थोड़ा सा रिदम में लग रहे थे। 4 ओवर 26 रन, एक विकेट भी आता है, स्वीप मारने की कोशिश होती है, टॉपेज लगता है, पीछे कैच जाता है। सो अच्छी बात है कि संदीप को स्वीप ही था वो शॉट जहां पर वो विकेट लेते हैं। सो अच्छी बात यह है कि संदीप को विकेट मिला। फिर उसके बाद 26 रन कंसीड किए, तो बहुत महंगे भी नहीं रहे। और ऑल टू ऑल आप देखोगे, क्रिस सोल एक गेंदबाज है जो काफी रन कंसीड कर दे रहा है हर मैच में। उनकी स्पीड की वजह से ऐसा लग रहा है काफी लाइन लेंथ में 19-20 हो रहा है, और जहां पर थोड़ा सा इशू जरूर क्रिएट होगा। हालांकि लुम्बिनी को लेकर के मेरा एक सवाल है कि भाई आपके पास क्या 5 ही गेंदबाज हैं? क्या जरूरी था विवेक को लास्ट ओवर देना जहां पर वो काफी रन ऑलरेडी कंसीड कर चुके थे? और फिर वो एक आपने ब्लफ खेला कहूं, या फिर आपने एक गैम्बल खेला कि भाई चलो इसको देकर देखते हैं। सामने वाले को आपने सोचा कि नहीं यार ये तो बचा लेगा, ऐसे भी बॉलर है, चाहे तो आपने सामने वाले को अंडरएस्टिमेट किया। जो भी सिनेरियो रहा हो, आपके पास 6th बॉलिंग ऑप्शन आपको यूज करना। रोहित पौडेल खुद भी वहां पर थे, आपके पास ऑप्शंस होने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लास्ट ओवर खुद आकर कर देते, मैं कह रहा हूं कि रोहित पौडेल अपने बॉलर्स को अच्छे से ना यूज करने के लिए काफी टाइम से जाने जाते हैं। तो अगर इस तरह से लीग मैचेस में भी होगा जहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आई गेस कि वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। बिकॉज इफ आई सी एट द बॉलिंग ऑफ लुम्बिनी लायंस, मुझे नहीं दिख रहा है कि यहां पर लुम्बिनी लायंस ने अपने 2-3 बॉलर्स जो उनके पास हैं, जैसे खुद बेन कटिंग को यूज किया है, ना ही उन्होंने खुद रोहित पौडेल गेंदबाजी करने आए। सो यस, इस टीम में और प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको यूज किया जा सकता था। तो देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में, बिकॉज वी हैव सीन रोहित पौडेल नॉट यूजिंग बॉलर्स वेरी वेल इन नेपाल गेम्स ऑल्सो। सो वी होप कि हमें कुछ इस तरह की चीजें आगे देखने को ना मिले। आई थिंक वी हैव टॉक्ड pretty much about everything from Lokesh to Virat, Lokesh to Gaptil to Bashir and the 29 extras that has happened in today's game. So let's just see कि आगे किस तरह से होता है। Let's just see कि इस पर किस तरह से लायंस सोच कर आते हैं और किस तरह से किंग्स इस विन को आगे लेकर जाते हैं। डिड यू फील कि आज वाला मैच एकदम ऐसा थ्रिलिंग था, ऐसा यूजुअली फाइनल्स होना चाहिए? और जिस तरह से लायंस ने एंट्री दिखाई है, क्या ये आगे आने वाले टाइम में जनकपुर जैसी टीम को या फिर चितवन जैसी टीम को परेशानी दे सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लुम्बिनी लायंस? खास करके डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू बिराटनगर।